आखिर आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि 2 बार 3 बार 4 बार बल्कि सालों साल हो गए फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या करें, कैसे करें? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या गलतियाँ करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक आपको लेटे रहना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जिससे कि आप कंसीव कर पाएँ और जल्द से जल्द आप माता पिता बन पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स बनने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसमें काफ़ी सारी गलतियां वो कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गलतियां आप करते हैं और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं, उनका मतलब जब भी वो पास आते हैं या इंटीमेट होते हैं तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि बस हमें तो कैसे भी करके हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए या हमें बच्चा मिल जाए या हम कंसीव कर लें। ऐसा माइंड में थॉट नहीं रखना है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप प्ले करेंगे, फर्स्ट टाइम आप कंसीव कर पाएंगे। ठीक है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार तो सालों लग जाते हैं। ठीक है, कंसीव करने के लिए। तो आप ऐसा माइंड में प्रेशर मत रखिए कि बार बार फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो अपने माइंड में से इन थॉट को दूर करिए। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आप और आपका पार्टनर, ठीक है, आप दोनों हैं बस। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हमें तो इसीलिए कंसीव करना है या फिर हम इसीलिए पास आ रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये थॉट माइंड में आ जाता है ना तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि पुरुष के माइंड में भी यही चीज़ है एंड आपके जो फीमेल पार्टनर है उसके माइंड में भी यही चीज़ है कि सिर्फ हमें तो बच्चा चाहिए। तो आप बच्चे के लिए प्ले कर रहे हैं लेकिन माइंड में इस थॉट को मत आने दीजिए। आप दोनों अपने लिए पर्सनल टाइम निकालिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, जब भी आप इंटीमेट होते हो, आपस में पास आते हो, उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाता है तो फीमेल को, जो आपकी फीमेल पार्टनर है, उसको लेटे रहना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल लेट जाइए। हो सके तो आप अपनी कमर के नीचे थोड़ा तकिया या कुछ ऐसी चीज़ लगा लीजिए जिससे आपके कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा उठा रहे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पुरुष के स्पर्म होते हैं वो अंदर अच्छी तरीके से उनको अच्छे से जाने का मतलब फ्लो बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि पुरुष के जो स्पर्म है वो कम से कम 72 घंटे तक जीवित रहते हैं अंदर। आपकी जो फीमेल की जो वजाइना होती है उसके अंदर 22 आवर्स तक स्पर्म जीवित रहते हैं। ठीक है, तो वो वर्क करते हैं अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पूरा मतलब जो स्पर्म है वो सारे बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता है। पानी बाहर आता है लेकिन स्पर्म है वो तेज़ गति के साथ अंदर चले जाते हैं। चीज़ को आप कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट आपको थोड़ा अपने कमर का नीचे का जो हिस्सा है उसको उठाकर रखना है। नीचे आप कुछ तकिया वगैरह कुछ लगा लीजिए जिससे उठा हुआ रहे। तो इन पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपको वॉशरूम कब जाना है। काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं, उनको नहीं पता होता है, उनको मतलब बेबी प्लानिंग वो कर रही होती है लेकिन फिर भी वो इंटीमेट होने के तुरंत बाद वॉशरूम चली जाती है। इससे क्या होता है कि जितना भी शुक्राणु आपकी वजाइना के अंदर गए वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इससे आपको क्या करना है, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपको वॉशरूम के लिए जाना है। तब तक आपको लेटे रहना है। ठीक है, तुरंत आपको उठ के नहीं जाना है। तो ये भी एक काफ़ी सारी फीमेल्स गलतियाँ करती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको 15 से 20 मिनट तक लेटे रहना है। देन उसके बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर कंसीव कर पाएंगी, आप ज़रूर माँ बन पाएंगे, आप पिता बन पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ, कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कैसी पोजीशन आपको ट्राई करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। वो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।